प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे और घर पर सुरक्षित पढ़ाई एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे कंपटीशंस में और बोर्ड में ऑब्जेक्टिव के रूप में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जेईई में भी और नीट में भी और बोर्ड में भी। तो आज का टॉपिक है ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस यानी फास्फोरस के ऑक्साइड। ठीक है, फास्फोरस के ऑक्साइड की जब भी बात आती है तो प्रायः दो ही ऑक्साइड दिमाग में आता है, ट्राई ऑक्साइड और पेंटा ऑक्साइड, यानी P2O3 एंड P2O5। ये दो ही ऑक्साइड ध्यान में आते हैं, लेकिन फास्फोरस बहुत सारे ऑक्साइड का निर्माण करता है। उनमें जो मेन ऑक्साइड्स हैं वे हैं P4O, P4O2, P4O3, P4O4, P4O5, P4O6, P4O7, P4O8, P4O9 एंड P4O10। इतने यौगिकों का, इतने ऑक्साइडों का निर्माण करता है। ठीक है ना, फास्फोरस के 10 ऑक्साइड जो होते हैं ये मेन है। इसमें जो मोस्ट कॉमन पाए जाते हैं वे P4O6 और P4O10। ये मोस्ट कॉमन है, ये दोनों जो है ये मोस्ट कॉमन है, ये मोस्ट कॉमन ऑक्साइड है। ठीक है, P4O6 को हम लोग P2O3 की सुविधा के हिसाब से लिखते हैं और इसको P2O5 लिखते हैं। डायमर के रूप में ये P4O10 हो गया और यह डायमर के रूप में P4O6 हो गया। तो ये दो ऑक्साइड हो गए, इसको कहा जाएगा ट्राई ऑक्साइड फास्फोरस, ट्राई ऑक्साइड, और यह हो गया फास्फोरस पेंटॉक्साइड। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन हो गए, लेकिन फास्फोरस के ये सभी ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये फास्फोरस के जो ऑक्साइड्स हैं इनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सबसे पहला बात। दूसरा बात कि इनमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास कितने होंगे, फास्फोरस के पास कितने होंगे, इनमें POP बॉन्ड कितना होगा, PO बॉन्ड कितना होगा। यही सब ऐसे चीजें, टॉपिक्स हैं जिससे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही आसानी से, बहुत सरल तरीके से आपको स्ट्रक्चर लिखना सिखाएंगे ताकि आप सेकेंडों में स्ट्रक्चर आसानी से बना सकें और उस पर जो क्वेश्चन है उसको इजीली बना सकें। तो ये फास्फोरस के ऑक्साइड्स हो गए। ठीक है, अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सीखें व्हाइट फास्फोरस जो होता है, व्हाइट फास्फोरस P4, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो P4 का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े हैं, ये P4 का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, व्हाइट फास्फोरस जो होता है हम लोग पढ़े हैं कि इसका जो बॉन्ड एंगल होता है POP बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होता है और बहुत स्ट्रेन होता है, बॉन्ड में एंगल स्ट्रेन होता है, जिसके चलते ये बॉन्ड इजीली टूटता है और यह हाईली रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन के प्रति। यह बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, ऑक्सीजन से तेजी से अभिक्रिया करता है व्हाइट फास्फोरस और ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो जब ऑक्साइड का निर्माण करता है तो होता क्या है कि जितना PP बॉन्ड है, यह PP बॉन्ड हो गया, यह PP बॉन्ड, यह PP बॉन्ड, यह PP बॉन्ड, यह PP बॉन्ड, जितना PP बॉन्ड है यह PP बॉन्ड चेंज हो जाता है POP में। बस यही ध्यान रखना है आपको स्ट्रक्चर बनाते समय। जितना PP बॉन्ड है, जितना ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ जुड़ा रहेगा, उतना ऑक्सीजन P और P के बीच में यहाँ पर, यहाँ P और P जो है इसके जगह पर POP लिख देना है, जितना ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा। ठीक है, जैसे देखिए, यानी PP बॉन्ड जो है वह किस में कन्वर्ट होगा, PO में। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है
P4O का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पहले हम P4 लिख लिए, P4 हो गया। अब हमको एक ऑक्सीजन है तो यहां पर हम क्या करेंगे कि एक ऑक्सीजन यहां पर डाल देंगे, हो गया। PP बॉन्ड को POP में बदल देंगे, यह P4O हो गया। अब यदि P4O2 बनाना हो तो चलिए एक और ऑक्सीजन यहां पर डाल दी, P4O2 हो गया। P4O3 बनाना हो तो चलिए एक और ऑक्सीजन डाल दिए, P4O3 हो गया। P4O4 बनाना हो तो यहाँ एक ऑक्सीजन डाल दिए, P4O4 हो गया। P4O5 बनाना हो तो यहाँ एक और ऑक्सीजन डाल दिए, ये P4O5 हो गया। P4O6 बनाना हो तो ये P4O6 है, बिल्कुल आसान। क्लियर हो गया? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। P4O6 हो गया। अब मान लीजिए हमको P4O7 बनाना हो तो ध्यान दीजिए यहां पर पहले हम बनाएंगे क्या, P4, ठीक है। P4 हो गया, यह हो गया P4। अब हम लोग 6 ऑक्सीजन यहां लगा देंगे, एक ऑक्सीजन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ठीक है। अब ये 5वां हो जाएगा, और ये 6ठा हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया P4O6। अब ध्यान दीजिए यहां फास्फोरस के पास, फास्फोरस के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन में से एक इधर साझा कर लिया, एक इधर 2, एक इधर 3, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, यानी एक लोन पेयर बच जाएगा। उसी तरह यहाँ भी फास्फोरस के पास एक लोन पेयर, यहाँ भी एक लोन पेयर, यहाँ भी एक लोन पेयर, ठीक है। अब P4O7 बनाना है, P4O6 हो गया, P4O7 बनाना है तो एक जो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फास्फोरस दे देगा एक ऑक्सीजन को, P डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ जाएगा, यह P4O7। उसी तरह P4O8 बनाना है तो देखिए यहाँ प्रत्येक फास्फोरस के पास एक लोन पेयर है, P4O8 बनाना है तो यहाँ वाला ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। P4O9 बनाना है, यहाँ वाला डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा। P4O10 बनाना है, यहाँ वाला डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो ये हो गया P4O10 का स्ट्रक्चर। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि नंबर ऑफ POP बॉन्ड कितना है, इसमें भी पूछा जाए कि नंबर ऑफ POP बॉन्ड कितना है, POP बॉन्ड। तो गिन लीजिए POP एक हो गया, POP 2 हो गया, POP 3 हो गया, POP 4 हो गया, POP 5 हो गया, POP 6 हो गया। इसमें भी देखिए POP 1, POP 2, POP 3, POP 4, POP 5, POP 6। नंबर ऑफ POP बॉन्ड कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब इसमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड O कितना है, तो P डबल बॉन्ड O इसमें एक भी नहीं है तो इसमें 0 हो जाएगा। और इसमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड O कितना है, तो देखिए 1 हो गया, 2, 3 और 4। क्लियर? अब इसमें पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है। तो देखिए ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इधर बॉन्ड बनाया है, एक इधर बनाया है, तो प्रत्येक ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हो गया। यहां भी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, 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 ठीक है। और फास्फोरस के पास एक एक लोन पेयर है। तो प्रत्येक ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, और कितना ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6,
तो प्रत्येक ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, और ऑक्सीजन है कितना 6, तो 2 6 दिन कितना हो गया 12 लोन पेयर। और फास्फोरस के पास देखिए 1 लोन पेयर, यहाँ 2 3 4, तो 12 4 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 लोन पेयर। ठीक है, क्लियर हुआ। इसमें टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना, तो यहां भी देखिए ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, ये ऑक्सीजन 2 लोन पेयर, ये ऑक्सीजन 2 लोन पेयर, यह ऑक्सीजन 2 लोन पेयर, ये ऑक्सीजन 2 लोन पेयर, यह ऑक्सीजन 2 लोन पेयर। ठीक है, ये 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो ऑक्सीजन है इसके भी बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन 2 यहां साझा में है तो इसके पास भी 2 लोन पेयर हो जाएगा, यहां भी 2 लोन पेयर, यहां भी 2 लोन पेयर, यहां भी 2 लोन पेयर। तो कितना टोटल लोन पेयर हो गया। फास्फोरस के पास यहाँ कोई लोन पेयर नहीं होगा, ध्यान दीजिए। फास्फोरस के बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इधर बॉन्ड, एक 2 3 और 2 इधर 5। तो फास्फोरस के पास इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, प्रत्येक ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। और कितने ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 दूनी 20 लोन पेयर हो गए। क्लियर। तो लोन पेयर समझ गए। अब इसमें पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, देखिए इसमें यहां पर ऑक्सीजन जो है ये 2 बॉन्ड है, यानी बॉन्ड पेयर यहां पर 2 हो गया, और लोन पेयर 2 है, लोन पेयर 2, तो 2 दूनी 2 2 कितना हो गया 4, और 4 का मतलब कौन हाइब्रिडाइजेशन, sp3। तो यहां जितने भी ऑक्सीजन है सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। ठीक है, अब चलिए इसमें हम देखते हैं। इसमें जो PO सिंगल बॉन्ड है, PO सिंगल बॉन्ड वाला जो ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीजन यहां एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहां, 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर, 2 2 कितना हो गया 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। अब P डबल बॉन्ड O में क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो देखिए यहां पर डबल बॉन्ड, इसमें ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, किसका निकालना है, तो ऑक्सीजन का। यहां पे किसका निकालना है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का देखिए यहां डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड हो गया, और यहां 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर हो गया 2, और सिग्मा बॉन्ड हो गया 1, तो 2 1 कितना हो गया 3, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसमें जितने भी ऑक्सीजन है सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। लेकिन इसमें जो ऑक्सीजन है, जो POP बॉन्ड के बीच जो ऑक्सीजन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3, और जो PO बॉन्ड में ऑक्सीजन है इसका sp2। हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझा है कि 2 सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, और 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर को सिग्मा बॉन्ड भी कर सकते हैं, तो 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर 4, और 4 का मतलब sp3। इसमें सभी ऑक्सीजन एक ही तरह के हैं, 6 ऑक्सीजन, लेकिन इसमें 2 तरह के ऑक्सीजन है, एक POP सिंगल बॉन्ड और एक P डबल बॉन्ड। तो जो सिंगल बॉन्ड वाला है POP बॉन्ड में है, तो इसमें देखिए 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया और 2 लोन पेयर, तो 2 2 4 हो गया, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन यहाँ P डबल बॉन्ड O में देखिए 2 लोन पेयर है, लेकिन इसमें सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा एक पाई है, पाई बॉन्ड को हम इसमें कंसीडर नहीं करते हैं, तो 2 लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड 3 हो गया, तो 3 का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब कंडीशन में पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, ये हाइब्रिडाइजेशन भी पूछा जाता है, ये हाइब्रिडाइजेशन भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इसको मिटा दें। तो अब आसानी से आप फास्फोरस के ऑक्साइड का
स्ट्रक्चर सेकेंडों में बना सकते हैं, और जब स्ट्रक्चर बन जाएगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप किसी भी कंडीशन का हो, बोर्ड का हो, आप इजीली बना सकते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एक बार नीट में ये पूछा हुआ था कि P4S3 में PsP बॉन्ड कितना होगा, P4S3। तो P4S3 उसी तरह स्ट्रक्चर बनाएंगे, P4 पहले बना लेंगे, ये P4 हो गया, S3 यानी 3 S डालना है तो जिस तरह ऑक्सीजन डाले थे उसी तरह डालेंगे। यहां पर एक ऑक्सीजन, ये सल्फर डाल दिए, यहां पर एक सल्फर डाल दिए, और एक सल्फर यहां पर डाल दिए, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 2 3 PsP बॉन्ड कितना हो गया, 3 हो गया। अब लोन पेयर भी आप निकाल सकते हैं, यहां लोन पेयर सल्फर के पास भी 2 लोन पेयर हो जाएगा, यहां भी सल्फर के पास 2 लोन पेयर, जिस तरह ऑक्सीजन का था उसी तरह सल्फर का होगा। फास्फोरस के पास यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर, यहां भी लोन पेयर। तो ये टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यदि पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, तो 2 3 सल्फर है, प्रत्येक सल्फर के पास 2 लोन पेयर है, 3 सल्फर है तो 2 क्या 6 हो गया, और फास्फोरस के पास 1 लोन पेयर है, 4 फास्फोरस है तो 4, तो कितना हो गया 10 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये कंडीशन में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह अब आसानी से आप फास्फोरस के ऑक्साइड सल्फाइड का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उसमें प्रत्येक ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन या POP बॉन्ड या P डबल बॉन्ड O की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। आशा है बहुत आसानी से आप समझोगे, बहुत आसानी से इसको बना लेंगे, ठीक है। अब हम पिछले लेक्चर का क्वेश्चन का आंसर और आज के लेक्चर पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर फर्स्ट का सी, सेकंड का भी, ए और थर्ड का भी, और ये आज के लेक्चर पर आधारित क्वेश्चन है P ब्लॉक 17 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन प्रायः कंपटीशन में और बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को बना करके और आप आज जब भी आपको वीडियो मिले आज ही बना करके और इसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसका आंसर डालेंगे। आपको बहुत ही आसानी से आशा है कि फास्फोरस के ऑक्साइड समझ में आ गया होगा, इसका स्ट्रक्चर इजीली ड्रा करेंगे। जितना PP बॉन्ड है, जितना ऑक्सीजन है PP बॉन्ड में एक एक ऑक्सीजन को घुसाते जाना है, जितना PP बॉन्ड है उतना POP बॉन्ड बनाते जाना है, ऑक्सीजन जितना भी हो, और इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना लेंगे। आशा है आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।